हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आप सभी की वीकली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप जान पाएंगे इस वीक में आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ ओरेकल गाइडेंस, जो आपको बहुत सारे आंसर्स का, यहाँ पर आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो विद ऑल द होप, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज मिल रहे हैं। पर्सनली वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड और प्रोफेशनली वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। देखो एरीज, ये एक ऐसा वीक है जिसमें अगर हम बात करें आपके लिए एज अ 9 ऑफ सॉर्ड, पर्सनली आपको कुछ चीज़ों में स्ट्रेस हो सकता है और या फिर आप कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे। इवन वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके लिए बार बार आपके माइंड में आएंगी या वो कंसर्न का एक रीज़न बनेंगी। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस दिख रहे हैं, यू आर नॉट इन अ वेरी पीस मोड। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हैं, बट वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो ये वीक आपके लिए कंसर्न देता हुआ बन रहा है कि आप किसी चीज़ का ओवरथिंक करते करते काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एंजाइटी में रहेंगे। इसी के साथ 9 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि आप इस वीक के अंदर अपनी फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जो अभी है तो है लेकिन फ्यूचर का क्या। तो ये भी इस वीक का आपकी एनर्जी में रह रहा है कि आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के प्लान्स को सोच के ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा उस बारे में ऑब्ज़र्व करना या ज़्यादा डिस्कस करना, इस तरीके से आपके माइंड में बार बार वही थॉट्स बने रहेंगे। ओके, सो डू नॉट वरी, इट जस्ट अ फेज़ एंड यू विल एबल टू ओवरकम ईजिली। साथ में 7 ऑफ सॉर्ड आपके करियर में आ रहा है। इट्स टाइम टू मूव फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जिसके लिए आप इस वीक में आगे बढ़ेंगे। इस वीक में आप अपॉर्चुनिस्टिक दिख रहे हैं, आप ज़्यादा अपने सेल्फ ऑब्सेस हो रहे हैं या मैं बोलूँ अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और वही रीज़न है कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इट्स गुड टू मूव फॉरवर्ड। क्या मैं आगे बढ़ जाता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा, इट्स गुड टू लेट गो फ्रॉम इट, या फिर जॉब चेंज कर लेना चाहिए। इस तरीके से 9 ऑफ सॉर्ड बता रहा है एज एन 7 ऑफ सॉर्ड कि आप अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं करियर में और यू आर लिविंग बिहाइंड द ओल्ड थिंग्स। यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी मिल रहा है, आई ट्रस्ट द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके लिए मैंने बताया ना कि आप फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे गाइडेंस भी आ रही है कि इट्स गुड कि ट्रस्ट द प्रेजेंट मोमेंट, ट्रस्ट एंड बी हैप्पी इन योर प्रेजेंट। ओके, सेम आपके करियर के लिए आ रहा है, आई टेक ग्रेट केयर ऑफ व्हाट आई वैल्यू। समवेयर आप अपने मॉरल को बिल्कुल नहीं और एथिक्स को बिल्कुल नहीं भूलें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने सेल्फिश होने की वजह से आप और लोगों के सामने ऐसा दिख रहे हैं कि हाँ आपने उनका गलत फ़ायदा उठाया है। सो यू हैव टू शो योर ऑथेंटिसिटी। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर हम देख लेते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। दिस इज़ द साइन। सो ये एक करेक्ट टाइम है, एक करेक्ट साइन है, ये एक करेक्ट आपके लिए फेज़ है जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल होपफुल रहें। यू आर ऑन अ राइट पाथ, डू नॉट वरी। अनदर मैसेज एज फॉर यू, वी हैव द टाइम इज़ राइट, गो मूव फॉरवर्ड। जैसे करियर में मैंने बताया ना, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेके चलें लेकिन ऑथेंटिक होकर चलें। सो इट्स अ राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव ऑल द क्लैरिटी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द फूल। सो ऑलराइट, द कार्ड्स आर ऑन अ राइट ट्रैक नाउ। तो पर्सनली बात करें 7 ऑफ सॉर्ड, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिखेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इनके लिए इतना कुछ किया लेकिन ये लोग तो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं या अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड समवेयर आपकी खुद की एनर्जी में भी दिख रहा है, आप इस टाइम पे बहुत अपने आप में कंफ्यूज रहेंगे कि इट्स गुड टू थिंक अबाउट मी एंड मूव फॉरवर्ड और आइदर जस्ट स्टक विद दिस सिचुएशन। तो ऐसा होता है ना कि हम इमोशनली कहीं पे बहुत ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व होते हैं
और फिर हम सोचते हैं कि हम इससे आगे बढ़ जाएं अपने बेनिफिट प्रॉफिट्स के लिए, या यहाँ रुकना ही सही है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। इट्स गुड टू प्लान थिंग्स और नॉट। उसी पार्ट पे अगर हम देखें तो इस वीक में 7 ऑफ सॉर्ड बहुत ज़्यादा लॉयल्टी, ऑथेंटिक और ऑनेस्टी आपको नहीं देखने मिलेगी आसपास में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फिश वाइब्स ही शो करेंगे। देन वी हैव द फूल। करियर में आपके लिए देखो नई जर्नी दिख रही है। सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री, कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड रहेंगे एंड यू विल गोइंग टू लाइक इट। आप बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं और ये एक नया चैप्टर, नई जर्नी, नया प्लान, नए वे, नया हैबिट और रूटीन एज वेल एज द फूल इज़ इंडिकेटिंग हेयर अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे आपके लिए दिख रहा है इस वीक में आप यहाँ कुछ चीज़ों को पैशनेट होकर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। यहाँ आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आ रही है। आई टेक ग्रेट केयर ऑफ व्हाट आई वैल्यू। तो आप अपने आप में ऑथेंटिक रहो, लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो। दूसरे लोग अगर धोखेबाज है, इट्स ओके, यू हैव टू बी ऑथेंटिक, ठीक है। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस है, आई एम गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑन माई लाइफ जर्नी। सो बी कॉन्फिडेंट। नए रास्ते पे चल रहे हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ो। यूनिवर्स आपके साथ है। ऑल 7 चक्रास आर विद यू। ये देखो यहाँ पे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। और लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव रिकन्सिडरेशन। इट्स गुड टू रिकन्सिडर एवरीथिंग। सब चीज़ों को एक बार ढंग से एनालिसिस कर लो और फिर आगे की प्लानिंग करो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है। इसी के साथ में वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू। दिस इज़ येस, yeah, go for it, it's perfect, it's a yes for any time kind of confusion, caution और issues you are going through। आपके लिए yes आ रहा है तो move forward, clarity लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है, वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली अगर हम बात करें 10 ऑफ कप और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो पर्सनली प्रोफेशनली दोनों आपके लिए जेमिनाइन इट्स अ लकी पीरियड, फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करें सो 10 ऑफ कप आ रहा है। पर्सनल लाइफ में पीस है, हार्मनी है, हैप्पीनेस है, बहुत सारा मोटिवेशन है, बहुत सारी पॉजिटिविटी है। और आई मस्ट से ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर 10 ऑफ कप बता रहा है कि यू विल गोइंग टू इन्जॉय, यू विल गोइंग टू हैव गेट टुगेदर, यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन। और साथ ही साथ आपको अपने आसपास बहुत मेल झोल, बॉन्डिंग, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग। एज यहाँ पे आपके लिए जो करियर में है दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ तो यूनिटी भी है, हैप्पीनेस भी है। तो आप हो, आपकी फैमिली है, आपके किड्स हैं, या फिर यू एज एन फ्रेंड, आप अपने आसपास देख रहे हैं एवरीबडी इज़ गोना बी हैप्पी, प्रॉस्पर एंड रिलैक्सिंग और मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं। करियर में आपकी एनर्जी आ रही है फुल्ली, पूरी तरीके से मोटिवेटेड। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले हो जाएं, मेरी चीज़ें प्रोसेस हो जाएं और मेरा ये गोल पूरा हो जाए। लेकिन आपके मन में एक कंसर्न चलता रहेगा और कंसर्न भी क्या आ रहा है कि अब हाउ टू प्रोसीड, क्योंकि आपके मन में आइडियाज़ सारे आएंगे, गोल हैं, क्लियर है सब कुछ, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ना है इस चीज़ का कन्फ्यूज़न आपके मन में बना रहेगा। ऑल्दो इट्स अ ग्रेट पीरियड क्योंकि आप यहाँ पे भी पूरी तरीके से मोटिवेटेड दिख रहे हैं, हाँ डायरेक्शनलेस ज़रूर दिख रहे हैं। तो अगर आप एक सही गाइडेंस और एक मेंटरशिप के साथ चलेंगे तो आपको करियर में सक्सेस मिलेगी। यहाँ आपके लिए गाइडेंस भी है, आई हैव ऑल आई विश फॉर इन माई रिलेशनशिप। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक रिलेशनशिप में चाहिए, वो आपको इस वीक में बहुत फील भी होगा और आप इस एफर्मेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ करियर में आ रहा है आई मेक डिसीज़न विदाउट प्रेशर। तो बिना किसी प्रेशर के डिसीज़न लेना सही रहेगा, भागा दौड़ी नहीं, जो मैं आपको बता रही थी, डायरेक्शनलेस नहीं भागना है कि बस करना है, कैसे करना है ये पता नहीं, करना है तो कैसे करना है ये भी क्लियर करके एक पैटर्न में चलो। लेट्स सी ओरेकल आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको क्रिस्टल बॉल देगी नो। तो कुछ चीज़ अगर आपके मन में चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी है तो वहाँ पे नो आ रहा है, सो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं एज इट इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, एज नो इज़ कमिंग। एंड दूसरा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है नॉट द राइट टाइम।
अभी एकदम से राइट टाइम नहीं है कि जिसमें कि आप अपनी हर चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस रखें, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। विशिंग यू अ वेरी गुड लक। क्रिस्टल्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछो, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करो। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। देखो दोनों एनर्जी ऐसी हैं जो आपके लिए एब्सोल्युटली पॉजिटिव हैं। सबसे पहले तो नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज शोइंग आपकी पर्सनल लाइफ में कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट देखने को मिलेगा। आपको रिलेशनशिप में एक एश्योरेंस मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि यस ही इज़ द वन फॉर यू, और यस समवन इज़ देयर फॉर यू। और हाँ, आपको हर कोई केयर करेगा, आपको हर कोई लव करेगा, आपको हर कोई प्रोटेक्ट करेगा। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, एंड दैट्स अमेजिंग। क्योंकि हाँ, अगर स्टेबिलिटी है तो आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, फ्यूचर की चीज़ों को लेके, कमिटमेंट, लव, ऑनेस्टी, मैरिज, फ्यूचर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग। इसी के साथ में जैसे करियर की बात करें तो पर्सनल लाइफ में तो फुल सेटिस्फैक्शन है इस वीक में। यू विल गोइंग टू फील वेरी हैप्पी कि हाँ सब कुछ सिक्योर है, सब कुछ सेटल है, सब कुछ सेटिस्फाइंग है। इसी के साथ में करियर में 7 ऑफ पेंटिकल, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, वो फाइनेंशियल गेन की बात हो या आपके लिए एक आउटकम की बात हो या आपको किसी चीज़ के लिए वेट करने की बात हो, इस वीक में आपको वो सब कुछ करना है जिससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंस भी रखना होगा, साथ में स्वीट रिजल्ट्स आर कमिंग फॉर यू। तो इस वीक में आपको बहुत अच्छा दिखेगा, करियर में आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको आउटकम दिखेगा, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। ओके, एंजल मैसेज भी है, आई डिज़र्व फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, आप वो डिज़र्व करते हैं, और उस चीज़ को बिलीव करके चलो क्योंकि आपको वो मिलेगी भी। सिर्फ फाइनेंस नहीं, एवरीथिंग लाइक रिलेशनशिप वाइज कमिटमेंट भी। साथ ही साथ आई ट्रस्ट माई आइडियाज़ एंड माई डायरेक्शन। तो अगर आप अपनी चीज़ों को ट्रस्ट करेंगे, अपने आइडियाज़, अपने ड्रीम, अपने प्लान्स को ट्रस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बिलीव दैट, बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, कीप पेशेंस, कैरी ऑन। ऐसा करने से आउटकम इतना सारा मिल रहा है, अच्छा। ठीक है, लेट्स सी कैंसर, आपके लिए क्रिस्टल बॉल की तरफ से क्या मैसेज है। आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सिचुएशन ऐसी है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो फर्स्ट इज़ यस, आपके लिए यस है, यू विल गोइंग टू गेट द रिजल्ट। और आपके लिए क्या मैसेज है, अनदर इफ विल सी, सो वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो न्यू डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, क्रिस्टल्स लेने हैं तो वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, बट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड प्रोफेशनली वी हैव द 8 ऑफ कप। ओके, तो देखो आपके ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस दिख रहे हैं इस वीक में। फर्स्ट थिंग, पर्सनली यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो आपको एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। ये डिसअपॉइंटमेंट नेगेटिव नहीं है, आप एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, आप मोटिवेट भी दिख रहे हैं, आपको सब कुछ करने का भी मन होगा। देयर विल बी लव, अट्रैक्शन और बहुत स्वीट कन्वर्सेशंस एंड एवरीथिंग। आप अपनी पर्सनल खुद की लाइफ में भी बहुत एक्टिव, एंथुजियास्टिक रहेंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ों में आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ जो हो जाना चाहिए था नहीं हुआ, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगा या जल्दी से जल्दी गुस्सा आ जाना कि अभी क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ। तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस जो आपके लिए इस वीक में पर्सनल लाइफ में बन रहा है। सब कुछ होते होते भी चीज़ें कुछ ना कुछ आपको बॉदर करती रहेंगी, छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्टर्ब करती हैं, इरिटेट करती हैं, लाइक दैट। ओके, दिस इज़ द रीज़न फायर एनर्जी आ रहा है कि आप बहुत कुछ चीज़ें बहुत जल्दी से चाहते हैं और वो जल्दी से होने के चक्कर में ही फ्रस्ट्रेशन बनेगी। तो यहाँ आपके करियर के लिए क्या आ रहा है, वी हैव द 8 ऑफ कप, एंड दैट्स इंडिकेटिंग समवेयर कि अब आपको करियर में अपने लिए अपनी चॉइस, अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि 8 ऑफ कप बता रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे चीज़ें लेट गो हो रही हैं, मूव ऑन हो रही हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हो, शिफ्ट हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोकेशन, पोजीशन, जॉब, अपॉर्चुनिटीज़ एंड डायरेक्शन,
एवरीथिंग। तो चेंज का टाइम है यहाँ पे आपके लिए बात करें तो लियो, आपके लिए गाइडेंस भी है। आई मेक डिसीजन विदाउट प्रेशर, पर्सनल लाइफ में डिसीजन लो लेकिन विदाउट प्रेशर। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं, रिलैक्स होके चीज़ों को करना है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। देन वी हैव द 8 ऑफ कप, आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन विदाउट रेसिस्टेंट। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को, अपने जो आपके आसपास का जो लाइक एटमॉस्फेयर है उसको समझो एंड देन एक्सेप्ट दैट, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप रुके रहेंगे। तो करियर में भी आपको प्रॉब्लम्स को देखना है सो दैट यू कैन गेट द सॉल्यूशंस। पर्सनल लाइफ में भी आपको एक ईज होकर, रिलैक्स होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देन लेट मी सी द क्रिस्टल बॉल फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वी हैव येस, तो आपके लिए येस आ रहा है, सो यू कैन टेक एक्शंस एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपके लिए डायरेक्शन आ रही है एज एन क्रिस्टल बॉल की येस, यू कैन एबल टू डू सो। अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव द रिकन्सिडरिंग, कहीं ना कहीं रिकन्सिडर करो पूरी सिचुएशन को, पूरी पिक्चर को, पूरे अपने आसपास की चीज़ों को। ऐसा करने से आप एक सही रास्ता खोज पाएंगे। ओके, क्योंकि 8 ऑफ कप, it's a time to shift, it's a time to accept change, it's time to let go. So this is all Leo, I hope this reading will help you. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो वर्गो फॉर यू वी हैव 10 ऑफ कप, और करियर के लिए बात कर लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो, इट्स अ लकी पीरियड फॉर यू, क्योंकि आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली दोनों फ्रंट पे यू आर कमिंग द हैप्पीएस्ट वन। एज 10 ऑफ कप, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। आप यहाँ पे बहुत हैप्पी रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, बॉन्डिंग बनी रहेगी, मीट ग्रीट, गेट टुगेदर, हैप्पी टाइम, हैप्पी इवेंट्स। इट्स ऑल कमिंग लाइक अ ऑक्सपीशियस पीरियड जहाँ पे आपको 10 नंबर मिल रहा है, मतलब 10th कंप्लीशन मिल रहा है। यू आर नॉट फीलिंग इनसिक्योर, यू आर नॉट फीलिंग लाइक अनहैप्पी, और यू आर नॉट फीलिंग लाइक कि येस आपको जो मिलना है वो नहीं मिला, बिकॉज यू आर फाइंडिंग एवरी काइंड ऑफ लव एंड सपोर्ट हेयर। तो ये वीक बहुत अच्छा है लव, बॉन्डिंग, ग्रैटिट्यूड का। यू विल गोइंग टू इन्जॉय इट अ लॉट, दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ में 10 ऑफ कप आ रहा है, तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आप या आपकी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। ओके, देन वी हैव द करियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। आपको करियर में वो फुल रेपुटेशन एंड ऑनर मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस वीक में आपकी वाह भी होगी, आपको वो डॉक्यूमेंटेशन से लेके जो कंसिड्रेशन से रिलेटेड या पेपर वर्क से रिलेटेड जो भी काम है वो सारे सॉल्व होंगे, और आपको जो चीज़ ऑथोरिटी वाइज और आपकी पावर वाइज आपको जो डिज़र्व करते हैं आप, वो भी मिलेगी। इवन अब्रॉड तक के जो वर्क हैं उसमें भी प्रोग्रेस मिल सकती है। ठीक है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ कमिंग लाइक अ प्रेस्टीज पोजीशन कि यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ लाइक येस आई एम रेस्पेक्टफुल, और हर कोई आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा रहा है कि येस यू आर स्पेशल, यू आर वैल्यूबल। तो करियर में भी बहुत अच्छा है, यहाँ गाइडेंस भी है, आई हैव ऑल आई विश फॉर इन माई रिलेशनशिप। तो आपको वही पूरा सेटिस्फैक्शन फील होगा, और आपको इसी तरीके की अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि येस यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन अ रिलेशनशिप। देन आपके करियर के लिए आई एम सक्सेसफुल इन ऑल आई डू। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना आप अपने आप में सक्सेसफुल फील करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, तो लेट्स सी, ये गाइडेंस है आपके लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं क्रिस्टल बॉल आपके लिए क्या मैसेज डाल रही है, आपके क्वेश्चन, आपके मन में कुछ भी जो भी चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट। सो फर्स्ट वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन, एक नई तरफ प्लान करके आइडियाज़ के साथ काम करें। ऐसा करने से आपके काम बनेंगे। इसमें आई भी आ रही है, तो ईवल आई से बचें। ठीक है, देन वी हैव अनदर थिंग, गो, द राइट टाइम इज़ राइट, लाइक दिस टाइम इज़ राइट। तो ये एक राइट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है, इट्स अ लकी टाइम, गो फॉर इट, मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शंस। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द वर्ल्ड, एंड प्रोफेशनली we have the 9 of Pentacle.
ये जो दोनों एनर्जी हैं, दोनों ही आपके लिए सक्सेसफुल एनर्जी हैं। लिब्रा, इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे वर्ल्ड आपके लिए पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं हैप्पी मैनर में, और यू आर फाइंडिंग सक्सेस, यू आर फाइंडिंग पीस, यू आर फाइंडिंग दैट कि येस आई एम गुड, आई एम पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन पॉजिटिव मैनर। एज एन वर्ल्ड आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स, इवेंट्स या कोई प्लानिंग जो पर्सनल लाइफ को लेके चल रही है उसमें भी कंप्लीशन आएगा। इसी के साथ साथ इस वीक में चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं, तो मे बी किसी से कन्वर्सेशन ख़त्म होना, मे बी कुछ चीज़ों का बिल्कुल एंड अप हो जाना, मे बी कुछ चीज़ों का जिसमें अब आपके लिए देयर इज़ नो चेन्स कनेक्टेड, तो वहाँ से चीज़ें छूट जाएंगी, दूर हो जाएंगी, क्लोज हो जाएगी वो बुक, चैप्टर एंड पर्सन। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज़ कमिंग लाइक अ साइकिल, अ कंप्लीशन, ending and a new beginning, success, celebration and a new start। ये आपके पर्सनल लाइफ में इस वीक में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे पर्सनली ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैवलिंग के अलावा अगर हम करियर की बात करें, सो 9 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे और बहुत जगह पे आप अपने प्रोफेशनलिज्म को शो करके काफ़ी अच्छा लाइक रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन भी लेंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यू आर कमिंग हाईली फोकसिंग ऑन योर मनी, योर पोजिशन और योर ग्रोथ ओरिएंटेड। इस वीक में 9 ऑफ पेंटिकल आप अपने फाइनेंस को लेके कुछ बाय करना, कुछ लग्जरी, कुछ सेटिस्फैक्शन, सेविंग या खुद को ही बहुत ग्रेटफुल फील करना, खुद को शाबाशी देना, इस तरीके का भी एक्ट आप करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ आपके लिए एनर्जी भी दिख रही है जो एज एन गाइडेंस है कि आई सेलिब्रेट लाइफ एंड वेलकम न्यू एनर्जी। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको न्यू एनर्जी, न्यू चीज़ों को वेलकम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें लाइफ से ख़त्म होंगी तो एक्सेप्ट दैट। देन वी हैव अनदर, आई टेक द टाइम आई नीड टू नर्चर माई सेल्फ। सो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने करियर की चीज़ों को नर्चर करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए टाइम दीजिए। ऐसा करने से फाइनेंशियल गेन होगा। लेट्स सी क्रिस्टल बॉल आपको क्या कहना चाहती है। आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, कोई मन में थॉट है, उन चीज़ों का यहाँ पे आउटकम बनेगा। तो फर्स्ट वी हैव गो, द टाइम इज़ राइट। ये एकदम राइट टाइम है, इस टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हैं, प्लानिंग, एक्शन, प्रोसेस कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। देन वी हैव अनदर थिंग एज चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। एक नई शुरुआत करो, एक नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, दैट विल बी मोर फेवरेबल फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड करियर वाइज वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। सो पर्सनली प्रोफेशनली अगर हम बात करें, सो पर्सनली 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ हैप्पी पीरियड जहाँ पे बहुत सारा वननेस, गेट टुगेदर, बॉन्डिंग है। एज एन मैरिड कपल आप बहुत खुश रहेंगे। मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारी गुड न्यूज़ कलेक्टिवली यहाँ पे मिल रही हैं और फैमिली यूनाइटेड हो रही है। फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, फैमिली में बॉन्डिंग बन रही है, फैमिली में एक वननेस दिख रही है। इट कुड बी यू एंड योर पार्टनर, इट कुड बी यू एंड योर पेरेंट्स, एनीबडी। ठीक है, सो डेट, गोइंग आउट, हैविंग फन, ट्रैवलिंग और मेकिंग मेमोरीज़, ये भी बहुत दिख रहा है। तो वकेशन से रिलेटेड या फिर एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का भी आपको टाइम मिलेगा एज एन रिलेशनशिप, क्योंकि इट्स अ टाइम वेयर एवरीथिंग इज़ कमिंग मोर सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप। इट कुड बी अ पेरेंट्स रिलेशन, इट कुड बी सिबलिंग के साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ। इट्स अ वंडरफुल टाइम टू इन्जॉय। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है करियर में 5 ऑफ सॉर्ड। करियर में ज़रूरी नहीं हर कोई आपका सपोर्ट करेगा इस वीक में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग आपके लिए हिंड्रेंस बने, प्रॉब्लम बने, ब्लॉकेज दें या ट्रबल दें या आपसे कंपटीशन करें। ओके, सो यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। एवरी डे इज़ नॉट स्मूथ, एवरी डे इज़ नॉट लाइक एज ऑलवेज। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना होगा कि हाँ, इस वीक में कंपटीशन आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और हर किसी पे भी ट्रस्ट करना सही नहीं रहेगा। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी है, द यूनिवर्स ब्रिंग ऑल आई नीड टू फील ब्लेसफुल। तो आप इस वीक में पूरी तरीके से ब्लेसफुल फील करेंगे। इस अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ो। इस वीक में आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगी। देन वी हैव द अनदर, आई विल हील माई सेल्फ। आप अपने आप को हील कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि और लोग
लोगों की तरफ से ट्रबल या फिर डिसअपॉइंटमेंट या धोखा या चैलेंजेस या कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ओरेकल देखें तो क्रिस्टल बॉल आपको क्या आंसर देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। सो वी हैव लाइक दिस। सो फर्स्ट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो, जानो, एक्सप्लोर करो, उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, इसके बाद आपके लिए क्रिस्टल बॉल दूसरा आपके लिए क्या आंसर देना चाहती है। सो वी हैव दिस वन, नॉट द राइट टाइम। ये एग्जैक्टली बिल्कुल वो राइट टाइम नहीं है कि जिसमें कि आप पूरी तरीके से आंख बंद करके आगे बढ़ जाएं। तो वेट कीजिए, पेशेंस रखें, ज़्यादा ऑब्जर्व करो, 2 बार सोचो कोई भी करियर से रिलेटेड डिसीजन लेते वक्त। दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और क्रिस्टल्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। So personally we have the hangman and professionally we have the emperor. So Sagittarius ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर हम बात करें, हैंगमैन आ रहा है पर्सनल लाइफ में, एवरीथिंग इज़ नॉट साउंड सेम एंड स्वीट। ठीक है, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपकी ओपिनियन और आपका वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग और अप्रोच दूसरों से बहुत डिफ़िकल्ट हो, और दिस इज़ द रीज़न यू विल गोइंग टू फाइंड स्टक इन एवरीथिंग। आप कुछ प्लान करना चाहेंगे, उसमें आपका मोटिवेशन नहीं रहेगा, कुछ चीज़ों को आप आगे लेकर जाना चाहेंगे, उसमें आपको ब्लॉकेजेस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उतनी अलाइन नहीं हो रही है विद एवरीथिंग। सो हैंगमैन इज़ समथिंग कि कुछ चीज़ों को जिनको आप प्लान कर रहे थे अब तक, वो बीच में आपको ज़्यादा रुकावट देती नज़र आएंगी, मतलब वो रुकी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, सो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। सोच बदलोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप सॉल्यूशन चाहते हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। इस वीक में भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप बीच में फंसा पाएंगे अपने आप को। देन वी हैव द एम्परर। ये हैंगमैन यहाँ पे आपको किसी और पर्सन की भी एटीट्यूड को दिखा रहा है, मे बी जो आपसे बहुत क्लोज था, जो आपको बहुत अच्छा मान रहा था या जो आपको कॉपरेट कर रहा था, और अब वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉपरेट ना करे। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिविंग द डिफरेंसेस इन रिलेशनशिप। ओके, देन आपके लिए यहाँ पे करियर को लेकर आ रहा है एम्परर। विजनरी हो रहे हैं आप, दूर तक की सोच रहे हैं, मैनेजर और या फिर कोई इंटरव्यूअर या फिर आपके जो हेड हैं डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से कोई डोमिनेंसी, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी या कन्वर्सेशन, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कोई नया रूल, कोई नई तौर तरीके जो प्रोफेशनली होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बैरियर बन सकते हैं। ठीक है, एज एन एम्परर यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको समहाउ करियर में जो आपके पहले जो काम कर रहे हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं या एक्सपर्टाइज हैं, उनके अंडर कुछ चीज़ों को करना होगा, क्योंकि वो अपना पावर, अपना डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा शो करेंगे। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है। आई कैन सी दिस सिचुएशन अनदर वे। सो आप दूसरे नज़रिए से इस सिचुएशन को देखकर चलो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इन अ डिफरेंट वे लुक आउट द सॉल्यूशन। एंड देन आई मेक एम्पावर्ड चॉइस। तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होकर एक राइट चॉइस लेंगे जो रैशनल होगी। आप किसी की डोमिनेंसी में आके या किसी के अंडर किसी एक्सपर्टाइज या कोई कुछ आपको एडवाइस बता रहा है, कोई सॉल्यूशन दे रहा है, तो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपना एक फाइनल डिसीजन लो। किसी भी सोशल कंसेप्ट के ट्रैप में मत आओ। लेट्स सी क्रिस्टल बॉल आपके लिए क्या मैसेज ला रही है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, कोई सिचुएशन है, उसका आंसर इनके थ्रू मिलेगा। सो फर्स्ट वी हैव द नो। आपके लिए कुछ सिचुएशन का आंसर नो आ रहा है, तो इट इज़ ऑल अबाउट यू। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, द आंसर इज़ नो। ओके, एंड देन लेट मी सी द मोर आपके लिए जो बन रही है। एज वी हैव यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जस्ट गो अहेड, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, आपकी चीज़ें सही होंगी। रैशनली सारी चीज़ों को सोच के चलोगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे। गुड लक। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। लकी क्रिस्टल्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। पर्सनली अगर हम बात करें सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, और करियर वाइज अगर हम बात करें तो वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे दोनों एनर्जी आ रही हैं,
और दोनों एनर्जी आपके लिए आ रही है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। पर्सनली अगर हम बात करें तो आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, यू विल बी इन हैप्पी नोट, एवरीथिंग विल बी स्टैब्लिश, पॉजिटिव, हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ, हैप्पी पार्टनर, स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, इंजॉइंग, वकेशन प्लानिंग, साथ ही साथ बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, सोशलाइज बहुत हो रहे हैं, हर कोई मिल रहा है, गेट टुगेदर कर रहा है और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन में आप दिख रहे हैं। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स अ मेमोरी, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, कमिटमेंट और गोइंग आउट, डेट, एनीथिंग, इस तरीके से आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड। हो सकता है आप किसी फंक्शन का भी हिस्सा बने या आपसे ही रिलेटेड कोई फंक्शन, इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हों। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है आपके लिए करियर के लिए नाइट ऑफ सॉर्ड। सो दिस इज़ समथिंग आपके लिए इस वीक में बहुत रेस्ट नहीं है, रेस्टलेसनेस है, जहाँ पे बार बार छोटी छोटी हर्डल्स, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस, छोटी छोटी टेंशन बनी रहेगी, जिसमें कि आप अपने आप को वॉरियर की तरह आगे लेके जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा वीक है जिसमें कि आपको ऐसा लगेगा एवरीथिंग इज़ गेटिंग डिले, एवरीथिंग इज़ गेटिंग लेट, एवरीथिंग इज़ गेटिंग नॉट इन अ प्रॉपर सेंस जैसा होना चाहिए था। तो वो चीज़ें आपको बहुत टेंशन देंगी, ठीक है। तो इस वीक में पर्सनली बहुत कुछ अच्छा है, प्रोफेशनली चीज़ों में हर्डल है। हर्डल भी ऐसे हर्डल नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस लगे रहेंगे जिनको आपको पार करना होगा, और दैट्स व्हाट गॉड वांट, दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट, कि हाँ आप उन सब चीज़ों से क्रॉस करके आगे बढ़ो हिम्मत से। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस भी है, द यूनिवर्स ब्रिंग ऑल आई नीड टू फील ब्लेसफुल। तो आप ये अफर्मेशन के साथ आगे चलो, जिससे कि यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको दे जो आप एक ब्लेसफुल फैमिली के रूप में चाहते हैं। देन आपके लिए है आई चूज़ माई बैटल केयरफुली। बिल्कुल केयरफुली चुनो कि आपको किस बैटल का हिस्सा बनना है। बेफिजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कंज्यूम मत करो, बर्नआउट मत करो। फोकस ऑन दैट कि आपका क्या टारगेट है, फोकस ऑन दैट ओनली, और उसी पे अपना टाइम एनर्जी लगाएं, ठीक है। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्रिस्टल बॉल्स के थ्रू क्या मैसेज है। आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई सिचुएशन चल रही है, तो उसको लेके यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या गाइडेंस है। लेट मी चेक ऑन दिस। सो वी हैव द फर्स्ट, दिस इज़ द साइन। ये एक साइन है। इस टाइम पे जो भी आपको यूनिवर्सल साइन मिल रहे हैं उनको समझ के आगे बढ़ो, उनको समझ के डिसीज़न लो, उनको समझ के एक्शंस लीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ पाएँ। सो इट्स अ टाइम, जो सिचुएशन आपके आसपास बन रही है ना, वो आपके लिए कोई साइन है टू मूव फॉरवर्ड, टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, ओके। इसी के साथ में यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव एज यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जस्ट कीप गोइंग, कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। सो दिस इज़ वॉट कमिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, और अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं तो वेबसाइट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट, वी हैव 10 ऑफ कप, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें आपके लिए तो वी हैव 2 ऑफ कप। एक्वेरियस इट्स अ कप, पर्सनल, प्रोफेशनली, इमोशनल एनर्जी। तो पर्सनल लाइफ में तो यू आर कमिंग हैप्पी, ब्लेसफुल, सेटल इन पीस, मोटिवेटेड, पॉजिटिव। इट्स अ लवली टाइम, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है 10 ऑफ कप जहाँ पे आप खुश हैं अपने आसपास से, अपनी सिचुएशन से, अपने नियर एंड डियर वन से। लव, डिवोशन, हैप्पीनेस, वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, आपसे रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, एवरीवेयर यू आर फीलिंग ब्लेस्ड, ओके। तो ये एक गेट टुगेदर, एक इवेंट्स और एक हिस्सा बनना किसी खुशी का, या कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना फॉर योर रीज़न, आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेजिंग, दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्जॉय। देन वी हैव द 2 ऑफ कप इन करियर। करियर में आपको कॉपरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आप चॉइसेस के साथ दिख रहे हैं। आपको जो जहाँ से जितनी एक्सपेक्टेशन है वैसे वैसे आपको आउटकम और सपोर्ट मिलेगा। सो दिस इज़ अ लवली टाइम बिकॉज बैलेंस दिख रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और काइंड ऑफ जो एक यूनिटी चाहिए, काइंड ऑफ कॉपरेशन चाहिए दोनों जगह, वो भी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी पार्ट पे अगर हम देखें तो आपके लिए क्या दिख रहा है, एज यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। वी हैव, ये आपके लिए क्रिस्टल बॉल के थ्रू एनर्जी है, और उससे पहले मैं आपको गाइडेंस बता देती हूँ। देखो आपके लिए गाइडेंस है कि आई हैव ऑल विश फॉर मी इन माई रिलेशनशिप। तो आपके पास वो सब कुछ है जो आप एक रिलेशनशिप में चाहते हैं। इसी अफर्मेशन के साथ आगे चलो, सब सारी विशेस पूरी होंगी। साथ ही साथ आपके करियर के लिए आ रहा है, आई एम वर्दी
फॉर द डीपेस्ट काइंड ऑफ लव। तो जो आपको कॉपरेशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जो आपको यूनिटी मिल रही है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि हर किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पे क्रिस्टल बॉल के थ्रू जानते हैं कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है आपकी सिचुएशन का। सो लेट्स सी। एज फर्स्ट यस, आपके लिए यस आया है। किसी भी क्वेश्चन, मन में कोई थॉट था, उसका आंसर यस है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देन वी हैव अनदर एज, लेट मी चेक, नो, आपके लिए नो भी आ रहा है। तो यस भी है, नो भी है। तो कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जिनका आंसर यस है, और कुछ सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए ऐसी दिख रही हैं जिनका आंसर नो है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको किसके लिए कैसे एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा चीज़ों में यस है, प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा चीज़ों के लिए नो आ रहा है। ठीक है, सो टेक दिस एज गाइडेंस एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। एज फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड इन पर्सनल लाइफ, एंड करियर में आपके लिए यहाँ पे बन रहा है द सन। तो पाइसेस यहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ड है। हर कोई आपको बहुत कॉपरेट करता नहीं दिखेगा, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड में कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बहुत ज़्यादा धोखेबाजी दिख रही है। सो इस वीक में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकते हैं इस तरीके से कि आपने किसी से कुछ उम्मीद की थी और वहाँ से रिजल्ट कुछ और दिख रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस वीक में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ आपको चैलेंजेस या कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। लोग आपसे ज़्यादा जेलेसी या कॉम्पिटिशन शो करेंगे। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे बहुत कमिटमेंट या बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन वाइब्स, जेलेसी वाइब्स ज़्यादा रहेंगी। सो टेक केयर ऑफ़ योर ओन प्लान्स। और हाँ, आप किसी और पे डिपेंड ना रह के अपनी डिसीजंस, अपनी लाइफ, अपने प्लान्स को सिक्योर करें। डोंट शेयर योर सीक्रेट्स। देन वी हैव द सन इन करियर। करियर वाइज सन बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे रे ऑफ होप है, कॉन्फिडेंस है, नेम है, फेम है, पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी है। कुछ नए नए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने को। तो ये बहुत ही लवली वीक है, क्योंकि यहाँ पे सन बता रहा है यू आर ब्राइटफुल, यू आर शाइनिंग, यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट एंड एवरीबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल। तो इस वीक में करियर को लेके बहुत अच्छे गोल पूरे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके यहाँ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हाँ, एवरीथिंग इज़ नॉट एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, सो इस चीज़ का ध्यान दें। और इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए अगर मैं बात करूँ, गाइडेंस भी आ रही है, आई विल हील माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपने आप को हील करके चलना होगा। बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहें इमोशनली। खुद को हीलिंग, सेल्फ केयर करनी होगी। अपना ख्याल खुद रखें, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहें। दूसरा, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड अप्रिशिएट ऑल आई हैव। तो जो जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए होपफुल रहो। फ्यूचर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, तो पॉजिटिव रहें, क्योंकि यहाँ आपके लिए आ रहा है कि यू हैव टू बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड पैशनेट टुवर्ड्स योर गोल, और आपको आगे अप्रिशिएट करने को बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पे मैं क्रिस्टल बॉल के थ्रू आपको बताती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एज फर्स्ट आ ही चुका है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन लो, फिर ट्रस्ट करो किसी भी चीज़ को। और इन्फॉर्मेशन लो, फिर कुछ चीज़ को प्लान करो। ऐसा करना आपके लिए सही रहेगा। एंड द नो, समवेयर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनका आंसर नो आ रहा है, तो आपको उनको ध्यान देकर ही आगे बढ़ना होगा। एवरीथिंग विल नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर दैट वे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। विशिंग यू आर वेरी गुड लक। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ओके, बाय।